हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर की डेरिवेशन को देखेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में, और इसकी डेरिवेशन को देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसके डेरिवेशंस को कैसे करते हैं और किस तरह के रे डायग्राम को हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे। हालांकि ये मिरर कॉनकेव है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कॉन्वेक्स के लिए भी इक्वली अप्लीकेबल होगा। तो इस फॉर्मूले में v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। तो नॉर्मली SI यूनिट्स में अगर हम बात करते हैं तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम यहाँ पे सारे यूनिट्स को मीटर में लेके चलते हैं, और जिस डायग्राम को हम लोग यहाँ प्रॉपर्ली यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसे कि हम लोगों ने M1 M2 नाम दिया है, और इसमें जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया है वो है OO', जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड द फोकस हम बोल सकते हैं। और इसका जो इमेज बनता है इस पर्टिकुलर केस में वो बनता है बिटवीन C एंड F, दैट इज़ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और इस केस में जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, और डिमिनिश्ड होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे दो रेस के हेल्प से हम इस इमेज को बना सकते हैं। तो पहला जो रे हम लोग लेंगे वो O' से पास करेंगे, और वो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन होती है यहाँ पे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करे और उसको आप एक्सटेंड कर देते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस रहती है। तो O' से हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि ये वाली लाइन है O' से। तो कोई भी ऑप्टिकल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है बिफोर इंसिडेंस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है फोकस से पास होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल F जो है ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ए के बाद से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे जो है फोकस से पास हो रही है। ओके, देन दूसरा जो हम लोग रे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली पास होता हुआ रे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास होगा वो रिफ्लेक्ट उसी लाइन के अलॉन्ग हो जाता है। तो ये लाइट रे O' के अलॉन्ग आई है, वापस जो है पॉइंट B से BO' की तरफ या BC की तरफ जो है रिट्रेस हो जा रहा है। अब ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहाँ पे हमें मिलेगा ये I', और I' से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि 90 डिग्री का होगा, वो हमें पॉइंट I दे देगा। दैट I' कंप्लीट लाइन विल बी द इमेज ऑफ OO'। ओके, इस डायग्राम में आपको ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाएगा। पोल और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस, और पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे कि हमें A वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसको हमने AN नाम दिया है। और इस AN को हम ऑलमोस्ट इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि हमारे जो मिरर M1 M2 है वो उसका अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो पॉइंट N जो है काफ़ी करीब हो जाता है पॉइंट P के। तो अगर हम PF मेजर करें या NF मेजर करें, ये दोनों ही हमें लगभग बराबर मिलेंगे और ये दोनों ही फोकल लेंथ के बराबर होंगे। उसी तरीके से या हम PC मेजर करें या NC मेजर करें, ये दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होंगे। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हम आगे चल के एक रिलेशन यूज़ करेंगे जो कि होता है R=2 है। सो कीप दैट इन माइंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है।
तो पॉइंट एन और पी स्मॉल अपर्चर की वजह से काफ़ी क्लोज होंगे। ओके, इस डायग्राम में बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। पी पोल है, एफ प्रिंसिपल फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी एफ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया फोकल लेंथ है, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, आई डैश इमेज है जो कि रियल इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, M1 M2 स्मॉल अपर्चर कनकेव मिरर है। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो डेरिवेशन में आपको नोट डाउन करनी। आपने ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, और फिर उसके बाद अब एक्चुअल डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहेगा कि आपको ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन यू शुड नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिटिल बिट एंड लिटिल बिट अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलिए देखते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे इस फिगर से, ट्रायंगल ओ डैश सी और ट्रायंगल आई डैश सी। दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर पा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि दोनों में दो एंगल इक्वल है। एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला और एक ये 90 डिग्री वाला। तो ये दोनों एंगल्स के सिमिलर होने की वजह से जो है हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। सो ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस सी ओ अपॉन दिस डिस्टेंस आई सी। अब इसी रे डायग्राम के हम दूसरे फिगर को सिमिलर ट्रायंगल के रिजल्ट में यूज़ करेंगे। तो आप रे डायग्राम में ऊपर देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसा भी बन रहा होगा। यहाँ पर ट्रायंगल आई डैश एफ और एन एफ भी सिमिलर है, वही सेम डबल इकॉन्ग्रुएंसी से। सो दिस एन ए अपॉन आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। नाउ एन ए आप देख सकते हैं कि किसके बराबर होगा, ओ डैश के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई थी ओ डैश से। ठीक है, ओ डैश से लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई थी और यहाँ पे आपका ए था और यहाँ पे एन था। तो ये डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो एन ए इज इक्वल टू ओ डैश आ गया। तो हम एन ए की जगह अगर ऊपर की क्वेश्चन में ओ डैश पुट करेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देख सकते हैं कि एल एच एस सेम हो जा रहा है। तो एल एच एस अगर सेम है तो उनका आर एच एस भी सेम होगा। तो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया सी ओ अपॉन आई सी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्मॉल अपर्चर और पैरेक्सियल रेज होने की वजह से पॉइंट ए पॉइंट पी के काफ़ी क्लोज हो जाएगा। तो पॉइंट ए अगर पॉइंट पी के काफ़ी क्लोज हो जाएगा तो पॉइंट ए करस्पॉन्ड कर रहा है एन को, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एन जो है पी के करस्पॉन्ड करने लगेगा। तो यहीं पे हम लोगों ने लिख दिया एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। तो ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग सी ओ अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई लिख सकते हैं। अगर ऊपर के ट्राइंगल्स को हम फिर से ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लोग सी ओ को, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये टोटल है, इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है किस फॉर्म में, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है पी ओ माइनस पी सी के। उसी तरीके से हम आई सी को अगर ध्यान से देखें तो आई सी जो है हमारा पी सी माइनस पी आई होगा। पी एफ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एफ आई को लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। ना अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कन्वेंशन को हम लोग यूज़ करें और यहाँ पे एफ यू आर वी को साइन कन्वेंशन में रखें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन ये कहता है कि पोल को अगर हम ओरिजिन ट्रीट करेंगे तो पोल के लेफ्ट में अगर जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा, पोल के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। पोल के या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव। तो पोल सारा डिस्टेंस जो है मिस रे ऑप्टिक्स में पोल को ओरिजिन मानते हुए करेंगे। तो हमें यहाँ पे पी ओ मिल गया कितना, माइनस यू, बिकॉज पी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है तो वो माइनस होगा। आर भी हमें माइनस मिलेगा क्योंकि वो लेफ्ट में है। तो इनफैक्ट एवरीथिंग एफ यू वी आर सब नेगेटिव होगा यहाँ पे। और अगर थर्ड इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यू पुट करें तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। इसे फिर फर्दर हम सॉल्व करते तो माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ मिलता है। अगर हम आर की वैल्यू 2f पुट कर दें तो हमें ये इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा। इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो हमें
मिल जाता है इक्वेशन UV इज़ इक्वल टू UF प्लस FB। दोनों साइड को अगर हम UVF से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 1/F इज़ इक्वल टू 1/V इज़ इक्वल टू प्लस 1/U। अगर हम इसे इंटरचेंज करें तो हमें मिल जाएगा 1/V प्लस 1/U इज़ इक्वल टू 1/F। तो ये है हमारा मिरर फार्मूला जिससे हमें ड्राइव करना था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, V है इमेज डिस्टेंस, U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F है फोकल लेंथ। और इस मिरर फार्मूले की एप्लीकेबिलिटी 3 एजम्पशन पे बेस्ड है। वो ये है कि ये मिरर फार्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर या कहीं या किसी एंगल पे नहीं रखा जा सकता अगर ये फार्मूला अगर आपको लगाना है तो। दूसरा, जिस मिरर के लिए हम लगा रहे हैं उस मिरर का अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी कि ये केवल पैरेक्सियल रेज के लिए ही ये फार्मूला लगाया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।